अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं हाज़िर हूँ फिर से आप लोगों के साथ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई मेरे ब्लॉग क्यों लेट आ रहे हैं। तो मेरे ब्लॉग आने की वजह यह है कि मेरे मोबाइल की जो है स्क्रीन चली गई थी। तो बच्चे यही मजाक उड़ा रहे थे कि मम्मा का मोबाइल जो है वेंटिलेटर पे चले गया। वाकई में मेरा मोबाइल ऐसा हो गया था कि जैसे वेंटिलेटर पे चले गया है। तो खैर बहरहाल यहाँ पे मोबाइल ठीक हुआ है। तो मैंने अपने ब्लॉग जो है अपने बनाना स्टार्ट किया है। तो आज मुझे करनी थी फ्रिज की क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग। तो यहाँ मैंने बस अजान को साथ लगा लिया था। तो रुमैसा और हरीज़ा जो है साथ लग जाती हैं मेरे, लेकिन इनके बहरहाल पेपर हो रहे थे। और रुमैसा का जो कि फोर्थ सेमेस्टर ख़त्म हो रहा था। तो जब एग्ज़ाम होता है ना, तो मैं बच्चों को बिल्कुल नहीं कहती हूँ किसी काम करना। मैं यही कहती हूँ कि पढ़ाई अपनी जगह है और काम अपनी जगह है। तो यहाँ बस साथ में मैं फ्रिज धो रही थी। अच्छा, फ्रिज कोई मेरा इतना गंदा हो रहा था ना, काफ़ी टाइम हो गया था मैंने अपने फ्रिज को जो है धोया भी नहीं था ना। तो बस यही था कि जो चीज़ जहाँ से उठाते थे ना, तो वो बस उठाने में थोड़ी परेशानी होती थी। इसलिए कि सामान जब थोड़ा फ्रिज गंदा होता है ना, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसी बहाने बस एक रमज़ान की जो है रमज़ान करीब थे, तो बस यही सोचा कि मैं क्यों ना फ्रिज भी साफ़ कर लूँ। वैसे तो खैर मैं जो है किसी कपड़े से साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन एक जो प्रॉपर तरीके से जो फ्रिज हम जो वॉश करते हैं ना, तो उसकी एक बात ही दूसरी होती है ना। तो हर चीज़ जो है अंदर से बिल्कुल साफ़ हो जाती है और इतना कोई चमक जाता है ना। तो यहाँ मैंने जो है बस सरफ़ ले लिया था और उससे अच्छी तरह मैंने धो लिया था। तो ये तमाम देखिए मेरे ऊपर जो फ्रीज़र में जो है बर्फ़ भी जम गई थी। जब मैंने धो लिया था ना, तो बहुत साफ़ हो गया था। तो यहाँ बस मैं किचन में आ गई थी, मुझे कबर्ड्स वगैरह भी साफ़ करने थे। अच्छा, किचन तो मेरा खैर कोई इतना गंदा नहीं था कि इसलिए कि मैं आम रूटीन में भी किचन जो है ना बस हाथ के हाथ साफ़ करती रहती हूँ, डिब्बे वगैरह साफ़ करती रहती हूँ ना। तो इतना कोई गंदा नहीं था, तो ना मुझे कोई ज़्यादा टाइम लगा। तो यहाँ पे बस मैं बर्नियाँ निकाल ली थी। तो मैंने सोचा कि बस मैं क्यों ना एक दफ़ा रमज़ान से पहले जो है ये साफ़ कर लूँ, फिर बीच में भी कर लूँगी। इससे क्या होता है कि रमज़ान में हम जो ऑयली जितने भी स्नैक वगैरह बना रहे होते हैं या खाना वगैरह बना रहे होते हैं ना, तो दोबारा हमारे जो है ये गंदी हो जाती है ना बर्नियाँ वगैरह। तो मैंने सोचा कि क्यों ना फिर मैं 15वें और 16वें रमज़ान को एक दफ़ा और इसकी क्लीनिंग करूँगी। तो ये नहीं होता है कि भाई रमज़ान आ रहे हैं तो बस एक दफ़ा ही पूरे मन की हम शुरू में ही सब काम कर लें, ऐसा नहीं होता ना। अब तो ज़ाहिर सी बात है किचन में तो चिकनाई का जो है हर रोज़ जो है कबर्ड्स पे हाथ लग रहे होते हैं, बर्नियों में हाथ लग रहे होते हैं। तो यहाँ बस मैं ना एक एक हाथ में लगाती जा रही थी। सही कि बर्नियाँ मेरी बहुत साफ़ थी, लेकिन ये था कि बस रमज़ान आने होते हैं ना, तो एक जो हमारी एक तैयारी होती है, जो हम प्रॉपर तरीके से कर रहे होते हैं ना, बस हमारा दिल नहीं मानता। हम सोचते हैं कि एक बार और फिर कर लें। तो यहाँ साथ में मैं कबर्ड्स में भी साफ़ कर रही थी। मैंने सोचा कि जो जो अब मेरे डिब्बे में चीज़ें हैं ना, मैं उनको बाहर निकाल के मैं कप और ग्लास वगैरह जो है ना इस तरीके से रख दूँ। वरना मुझे बहुत पहले मुश्किल होती थी कि जगह भी नहीं थी, मैं जो है डिब्बे वगैरह में यही रख दिया करती। तो अब ये है कि रमज़ान थे ना, तो मैंने बस यही सोचा कि अगर बच्चों से मैं कोई चीज़ मंगवाऊंगी या निकलवाऊंगी तो आसानी से वो मुझे ला के दे दें। तो यहाँ मैं एक एक करके जो है गिलास निकाल रही थी। अच्छा, मुझे ऐसा डर लग रहा था ना कि कहीं ये मेरे गिलास टूट ना जाएँ, लेकिन मुझे भी डर लगता है ज़्यादातर। अच्छा, जो कांच के बर्तन होते हैं ना, तो बच्चों से इतने नहीं टूटते, मुझसे ही टूटते हैं। तो बच्चे यही कहते हैं कि आपसे वाकई में मुझसे ज़्यादा टूटते हैं, इसलिए कि मैं जितनी एहतियात कर रही होती हूँ ना, तो बस इसी तरीके से चीज़ हो जाती है। तो यहाँ बहरहाल ये मेरे ग्लास थे। तो रमज़ान में तो बस जब न्यू न्यू जितने भी ग्लास, कप, ट्रे, प्लेट्स वगैरह हो ना, तो एक अच्छे ही रमज़ान लग रहे होते हैं और बहुत अच्छा लग रहा होता है ना दस्तरखान पे। अच्छा, मेरी आदत है, मैं ये कहती हूँ कि कोई रंग बिरंगी कोई बर्नियाँ ना हो और रंग बिरंगी कोई चीज़ ना हो, सब एक जैसी हो और जो है अच्छी लगती है इस तरीके से ना। तो दस्तरखान भी हमारा अच्छा लग रहा होता है, किचन भी हमारा बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो यहाँ साथ में बस मुझे जो है समोसे बनाने थे मैक्रोनी के, वेजिटेबल मैक्रोनी के। तो यहाँ मैंने जो है मैक्रोनी का पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था और किचन भी मैंने साफ़ कर दिया। तो बाकी सामान मैंने ऊपर रख दिया था पन्नी में, शॉपर में पैक करके, कि ताकि इस पर चिकनाई वगैरह ना लगे। बाकी मिट्टी तो वगैरह जो होती है, तो वो अगर आप झाड़ो या साफ़ करो किसी कपड़े से ना, तो फ़ौरन साफ़ हो जाती है। चिकनाई में ज़रा थोड़ा टाइम लगता है ना। तो यहाँ बस हस्बैंड सामान लेकर आ गए थे, जो कि मुझे सामान मंगाना था, पास्ता, मैक्रोनी और स्पैगेटी। तो ये बस हस्बैंड कहने लगे कि मुझे ये पापड़ी अच्छी लगी थी, तो मैंने बाज़ार से ले ली। वैसे मेरा मूड था कि मैं घर में ही इसको है ना बनाऊंगी। तो हस्बैंड बस मेरी आसानी के लिए वो लेकर आ गए कि तुम थक जाओगी। तो मैंने कहा कोई थकन कोई कुछ नहीं होती, जब रमज़ान आता है ना तो कोई थकन नहीं होती। अल्लाह ताला खुद हिम्मत कर देता है हमें, खुद जो है हमारी हर चीज़ में खुद हमें इतनी हिम्मत कर देता है कि हमें किसी चीज़ की परेशानी नहीं होती है।
अच्छा, यहाँ वो समोसों की पट्टियाँ भी लेकर आ गए थे ना, तो मेरा यही था कि मैं समोसों की जो है पट्टियाँ, मादा पट्टियाँ जो है मैं घर में ही बनाऊँगी, सब चीज़ मैं घर में ही करूँगी। लेकिन उन्होंने सोचा कि नहीं, तुम थक जाओगी, मैं तुम्हारे लिए आसानी के लिए ले आता हूँ। खैर बहरहाल उन्होंने मेरी जो है बहुत उन्होंने मेरा अच्छा ही सोचा ना। तो यहाँ साथ में बस मैं जो है मैक्रोनी बॉईल करने को रख दूँगी। यहाँ जो है रुमैसा ने मुझे सब्ज़ी काट के दे दी थी, और ये जो मैक्रोनी है ना, पास्ता, तो ये मैं इसको बॉईल करूँगी। अच्छा, वैसे मेरे पास जो है दूसरे शेप में भी थी, लेकिन मैंने जो है इस वाली शेप में ली, इसलिए कि इसमें क्या होता है कि जब हम समोसों की फिलिंग कर रहे होते हैं ना, तो बहुत आसानी से फिलिंग हो जाती है, हमें किसी चीज़ की परेशानी भी नहीं होती। तो यहाँ तकरीबन मैंने पूरा पैकेट ले लिया था। यही था, बच्चों की आवाज़ें आ रही थी कि मम्मा जब आप फिलिंग करें ना, इस तरीके से बनाइएगा, मैक्रोनी की तरीके से जैसे आप बनाती हैं ना पास्ता, ताकि हम खा भी लें और आप फिलिंग भी कर लें। तो मैंने सब चीज़ें वही ऐड करी हैं जैसे हम बनाते हैं ना पास्ता। तो यहाँ अगर आपको मेरी इसकी रेसिपी देखनी है तो आप मेरे पिछले रमज़ान के व्लॉग हैं, आप उसमें देखिएगा, तो मैंने ये रेसिपी दे दी थी। अच्छा, मेरा ये होता है कि जब मैं 1 से 2 बार कोई रेसिपी दे देती हूँ ना, तो मैं दोबारा नहीं देती, मैं कोई न्यू चीज़ की रेसिपी देती हूँ। तो यहाँ साथ में बस मैं जो है यहाँ फिलिंग करने के लिए बैठ गई थी, तो यहाँ मैंने आटा घोल लिया था। अच्छा, हमें आटा जो है ज़्यादा नहीं पतला करना है और नहीं ज़्यादा गाढ़ा करना है, इस तरीके से करना है कि जिस तरीके से हम लई बनाते हैं ना, तो इस तरीके से वो चिपक जाए। तो यहाँ समोसों की पट्टियाँ जो थी, मैं यहाँ इसकी बस फिलिंग करने बैठ गई थी। तो यहाँ मैंने एक टाइम निकाल लिया था, मैंने सोचा कि फिर बस टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए आगे बहुत सारे काम थे, फिर रात में सहरी वगैरह का होता है, तरावी का हो जाता है मर्दों की, फिर और अगर लेडीज़ को होता है तो लेडीज़ भी तरावी पढ़ती हैं। तो खैर बहरहाल यहाँ हम बस नमाज़ पढ़ लें और सिपारा पढ़ लें, तो हमारे लिए यही बहुत होता है। तो यहाँ पे मैं ये जो बस समोसों की फिलिंग कर रही थी, समोसों की फिलिंग के बाद फिर बस मेरे बैठे बैठे एक जहन में मेरा यही आइडिया था कि मैं क्या करूँ क्या करूँ, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन काम तो बहुत थे, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा था कि बस कहाँ से काम शुरू करें, कहाँ काम ख़त्म करें। रमज़ान आते हैं और इस तरीके से चले जाते हैं ना, पता भी नहीं पड़ता है, और यूँ ही दिन गुजर जाते हैं बस कुकिंग करते में, रोज़ा रखने में और नमाज़ पढ़ने में, कुरान पाक पढ़ने में। तो हमारा सारा जो टाइम होता है ना, हमारा इन्हीं चीज़ों में गुजर जाता है। तो अक्सर क्या होता है कि लोग जाग रहे होते हैं, सेहरी के टाइम सो रहे होते हैं, तो यहाँ मैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है, नहीं है, लेकिन मैं थोड़ी सी नींद फिर भी लेती हूँ, फिर मैं सेहरी में उठती हूँ, उसके बाद नमाज़ वगैरह पढ़ के, कुरान पाक वगैरह पढ़ के फिर मैं सो जाती हूँ। तो यहाँ देखिए हमारे समोसे बनकर कितने अच्छे रेडी हो गए थे। तो यहाँ मैं ज़िप बैग में इसको डाल दूँगी। तो यहाँ जब मैं इसको डाल दूँगी ना, तो इसी तरीके से मैं फ्रीज़र में इसको जो है रख दूँगी। अच्छा, उसके बाद जब मैंने ये बना लिए थे ना, तो हस्बैंड की कॉल आ गई थी कि तुम नीचे आ जाओ, कुछ सामान लेना है किचन का। मैंने उनको रात को ही बता दिया था कि भाई मुझे किचन का बस ये सामान ले लिया है, लेकिन ये है कि मैंने रमज़ान से पहले तो सारा ले लिया था किचन का सामान, लेकिन थोड़ा बहुत और रह गया था ना, तो मैंने उनको यही कहा कि एक और जग हम ले लेते हैं। तो यहाँ ये मैंने जग ले लिया था। अच्छा, मैं कुछ चाह रही थी कि कोई न्यू स्टाइल में जग हो ना, लेकिन सब जगह एक ही जगह शॉप पर जो है एक जैसे ही जग आए हुए थे। तो बहरहाल ये जो मुझे आसानी लगती है इस जग में, इसलिए कि जब हम शुगर डालते हैं ना, तो वो आसानी से जो है हम इसको घोल लेते हैं। तो ये मुझे बास्केट वगैरह लेनी थी फ्रीज़र में रखने के लिए, जैसे हमें आलू रखने हों, टमाटर रखने हों, पालक, प्याज, जो जो चीज़ें हमें स्टोर करनी हो ना, तो हमें लेनी। अच्छा, ये क्या होती है कि ये इतनी अच्छी साइज़ की और इतनी अच्छी जो है शेप की होती है ना, कि ये जो है फ्रीज़र में जगह भी नहीं घेरती हैं। तो यहाँ साथ में मुझे जो है रोटी की डलिया भी चाहिए थी। मेरी रोटी की डलिया जो थी ना, वो मुझसे टूट गई थी ना, और काफ़ी टाइम हो गया था, मैंने चेंज भी नहीं करी थी। तो ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, क्रीमी कलर में थी ना, तो मुझे बहुत ज़बरदस्त लग रही थी। वाइपर भी मेरा टूट गया था ना, किचन वाइपर, तो मुझे ये भी लेना था। तो ये कोई इतनी महंगी सामान भी नहीं आया, बहुत सस्ता और आसान आ गया, बहुत सस्ता और बहुत अच्छा आ गया है। अच्छा, जब मैं इसमें जो है इसको जब मैं देख रही थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कितनी महंगी होंगी, लेकिन जब मैं लेती जा रही थी, मुझे पसंद आ रही थी, तो मैं प्राइस पूछ रही थी, तो मुझे कोई इतनी कोई ज़्यादा नहीं लग रही थी ना प्राइस। तो स्टोर करने के लिए हमारे लिए सबसे अच्छी जो ये साइज़ है ना, बिल्कुल है, ये जगह भी नहीं घेरते ना। तो यहाँ पे ये हरा धनिया था, और जो है ये मैं हरा धनिया को पूरा जो है ना फोल्ड करके, इसको मैं एक जो टॉवल के जो कपड़े होते हैं ना, मैं उसमें जो है रुमाल में इसको अच्छी तरह फोल्ड करके रख दूँगी। अच्छा, यहाँ क्या था कि मैं एक हाथ से वीडियो भी बना रही थी और एक हाथ से अपना काम भी करती जा रही थी। कि असल में क्या है कि मेरी जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना, तो मेरी छोटी बेटी बनाती है, लेकिन अभी क्या था कि वो बस कुरान पाक पढ़ रही थी, तो मैंने उसको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। तो यहाँ मैंने सोचा कि मैं क्यों ना खुद ही अपने एक हाथ से ही काम कर लेती हूँ, एक हाथ से ही वीडियो बना लेती हूँ।
तो यहाँ पालक को भी मैं इसी तरीके से स्टोर कर रही थी। अच्छा, यहाँ मैंने जो है इसके पालक की जो ये जो होते हैं ना डंठल वगैरह, ये मैंने जो है इसको तोड़े नहीं थे। इसमें क्या होता है, जब मैं पकोड़े बनाती हूँ ना, इसको भी डालती हूँ ना, तो बहुत अच्छा इसका एक टेस्ट आ रहा होता है। तो फिर मैं इसको धो के कट कर लेती हूँ ना। अच्छा, पहले से मैंने इसको जो है धोया नहीं था। उसके धोने की वजह ये कि जब ज़्यादा गीला हो जाएगा ना, तो फिर और ज़्यादा फ्रीज़र में जो है रख कर जब मैं रखूँगी ना, तो ख़राब हो जाएगा। तो पालक हुआ, केला हुआ, तो इनमें जिसमें आयरन वाली चीज़ें होती है ना, तो ये बहुत जल्दी जो है स्टोर करने में ख़राब हो जाती हैं। तो यहाँ साथ में मैंने आलू भी मंगा लिए थे। बच्चे के दस्तरखान पे अगर आलू वाली कोई आइटम या स्नैक वगैरह ना हो ना, तो बच्चे पसंद ही नहीं करते हैं। और प्याज भी ये अच्छी थी। अच्छा, प्याज मैंने दरमियाने साइज़ में मंगाई थी ना। प्याज क्या होता है, दरमियाने साइज़ में आप मंगाओ ना, तो उसमें क्या होता है कि आपकी कोई ख़राब भी नहीं होती ना, और बिल्कुल डल जाती है, ना कोई बचती है। तो यहाँ सारी चीज़ें बस मैंने जो है रख दी थी तरतीब से, और मुझे यही था कि बस किसी चीज़ की कमी ना रह जाए। मैं बस काम करते करते यही सोच रही थी कि कुछ रह तो नहीं गया, रह तो नहीं गया। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे दिमाग में आया कि खजूर रह गई है। तो यहाँ बस मैंने अपने हस्बैंड को कॉल कर दी थी कि भाई आप जब आएँ तो खजूर ले आइएगा ना। तो वो खजूर और फ्रूट्स ले आए थे। तो लेकिन उनके आने में थोड़ा टाइम था, तो मैं इस वजह से कोई वो वीडियो नहीं बना सकी। तो यहाँ मुझे बस फ्रीज़र में तमाम सामान जो है ऑर्गेनाइज़ करना था। तो यहाँ मैंने जो है टमाटर, हरी मिर्च, सारा सामान जो है मैंने वॉश करके अच्छी तरह जो है सारा सामान मैं इसमें रख दूँगी ना। उसके बाद जब मैं यहाँ सब सारा सामान रख दूँगी ना, तो यहाँ मैंने दही भी अपने हस्बैंड से मंगा लिया था कि अगर सहरी में दही ना हो ना, तो इसके बगैर जो है हमारी सहरी अधूरी लगती है, और हमें दही लाजमी खाना चाहिए। और यहाँ पे तो जो है बस हमारे यहाँ जो लस्सी बनती है ना, तो 2 हिस्सों में बनती है। एक नमक वाली बनती है और एक मीठी बनती है। तो मेरे हस्बैंड जो है वो नमकीन पीना पसंद करते हैं, और इसलिए कि वो शुगर पेशेंट है, और बच्चे जो है वो मीठी मांगते हैं। तो बस ये ज़रा जो टाइम होता है ना, बहुत टफ़ टाइम होता है, और बहुत बड़ा टास्क होता है एक मदर्स के लिए, कि हमें अलग-अलग जो है हमें रेसिपी देनी होती है, और हमें अलग-अलग कुकिंग करनी होती है, अलग-अलग हमें इफ्तार में जो है स्नैक वगैरह बनाने होते हैं बच्चों की फरमाइश पर। अच्छा, मुझे अपने से ज़्यादा और अपने हस्बैंड से ज़्यादा मुझे जब दस्तरखान पे बच्चों के रोज़े होते हैं ना, तो मुझे उन्हीं की डिमांड पूरी करनी होती है। और ना भी अगर वो कहते हैं ना, तो मुझे पता है कि बच्चे क्या खाना पसंद करेंगे, तो मैं वही चीज़ बनाऊँगी ना। तो अगर दस्तरखान पे जब तक ये पापड़ ना हो और ये समोसे ना हो ना, और एक शरबत ना हो, तो इसके बगैर, पकौड़ों के बगैर तो हमारी इफ्तारी जो है बिल्कुल ही नामुमकिन है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि अगर मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो मुझे ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।